गोविंद हे मधुसूदन, आप सभी भक्त जनों के हृदय में निवास कीजिए। सभी भक्त जनों का जीवन आनंदमय सुखमय हो, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद गुरु का भी स्मरण कर लीजिएगा, गुरु को प्रणाम कीजिएगा। गुरु ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ऐसा स्वागतम पुष्पम अक्षतम धूपम दीपम नैवेद्यम विभिन्न अलंकार गुरु चरण समर्पयामि। गुरु माता चरण कमल देवेभ्यो नमो नमः। जो दीक्षित नहीं है वो देवाधिदेव गुरु को ही सर्वस्व गुरु मानेंगे और उनके चरण में फूल अक्षत धूप दीप मन में एक भाव लाएंगे कि समर्पण कर रहे हैं, माता पार्वती के चरण में समर्पण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब कथा का प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए प्रथम आपकी आरती के द्वारा ही कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। हे भगवान, आप यहाँ आइए, उपस्थित आइए, सभी भक्त जनों के हृदय में निवास कीजिए, इस क्षेत्र को वृंदावन बना दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर पापियों को पाप में तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप में तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भक्त बोल परमार्थ पकाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भक्त बोल परमार्थ पकाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम ही भक्त प्राण, सिया राम ही भक्त प्राण, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम निर्वाणं भवं भवानी सहित
माता सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धर्मी त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, पार्वती पते नमः। हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे, शिव नारायण नारायण हरे 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 हरे, ब्रह्मा नारायण नारायण हरे हरे, ब्रह्मा नारायण नारायण हरे हरे, इंद्र नारायण नारायण हरे हरे, इंद्र नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण गाओ नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण हरे हरे, गाओ नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण हरे हरे, नाचो नारायण नारायण हरे हरे, नाचो प्रेम से बोले लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। आज की कथा रुक्मिणी हरण की कथा है, सुदामा चरित्र की कथा है, जानकी को अहंकार दूर करने की कथा है, और 7 दिन तक जो है रखे थे पर्वत को उठा के, उसकी ज्ञान की भी कथा है। उद्धव को गोपियों को समझाने की कथा है, और अंत में रास लीला के द्वारा कथा की समापन होगी। तो प्रथम कथा हम लोग रुक्मिणी हरण की कथा से ही प्रारंभ करते हैं। भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे, उनके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मक्ष, रुक बाहु, रुकमकेश, और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी। कृष्ण की चर्चा, जब रुक्मिणी का विवाह का समय आया तो कृष्ण की चर्चा, हर सखी कृष्ण की गुणगान, कृष्ण का स्वरूप का दर्शन, हर सखी बताती थी कि कृष्ण का नेत्र इतना सुंदर है, कृष्ण का चलने का ढंग इतना सुंदर है। तो कृष्ण का कोई भी स्त्री एक बार जब किसी को हृदय से वरण कर लेती है तो हृदय से नहीं निकालती है, और ये प्रारब्ध होता है, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है। रुक्मिणी साधारण नहीं है, महालक्ष्मी स्वरूपा है। तो रुक्मिणी का हृदय में भी कृष्ण का भाव जग गया कि
कृष्ण से ही हमारा विवाह हो। रुक्मिणी के पिता भी चाहते थे कि कृष्ण से ही रुक्मिणी का विवाह हो, और रुक्मिणी के तीनों भाई भी चाहते थे कि हमारे कृष्ण जैसा बहनोई मिले, लेकिन रुकु नहीं चाहता था। ज्येष्ठ भ्राता रुकु था और वो शिशुपाल का परम मित्र था। अब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया। पिताजी समझाए, माँ समझाई, तीनों भाई समझाए, लेकिन कुछ भी नहीं सुना और भय से सभी लोग चुप हो गए। अब रुक्मिणी का विवाह जब तय हो गया शिशुपाल के साथ, तो नगर को सजाया जाने लगा विभिन्न तरह के, और सभी देशों से रुकु क्या किया, उसके मन में था कि कहीं कृष्ण नहीं आ जाए, क्योंकि कृष्ण छलिया है, कृष्ण का कहना मुश्किल है, वो कहीं भी किसी को हरण कर सकता है। हो सकता है कि मेरी बहन का हृदय में कृष्ण है, तो कहीं कृष्ण नहीं आ जाए। इसलिए अपने समस्त जो है मित्रगणों को बुलाया। समस्त मित्रगण बहुत सारे सेना लेके वहां पहुंच गए और शादी की तैयारी चलने लगी। जोरों शोरों से शादी की तैयारी चलने लगी, लेकिन रुक्मिणी का हृदय व्याकुल हो गया। कृष्ण के प्रति इतना व्याकुल हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण से हम कभी तो मिले नहीं, प्रेम प्रसंग भी नहीं बताए, तो कैसे करें, क्या उपाय करें, और अगर कृष्ण से हमारा विवाह नहीं होगा तो हमारा जिंदगी भी व्यर्थ है, इससे अच्छा तो हमको मर जाना ही अच्छा है। तो उस समय जो है उसकी एक सखी बोली कि इतना आतुर मत हो, कृष्ण जो है द्वारकाधीश हैं, वो सभी का हृदय कमल में निवास करते हैं, सभी की भाव को जानते हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि हम एक उपाय बताते हैं। तो उस समय रुक्मिणी बोली कि क्या उपाय है, तो ब्राह्मण देवता को बुलाओ। अब ब्राह्मण देवता वहां आ गए और उनको रुक्मिणी बोली अपनी सहेली से कि ब्राह्मण है, कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, सीधे उनको लेके अपने पास चले आना। और उसके बाद जो है ब्राह्मण देवता उस महल में वहां जाते हैं, और जिस महल में यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता वहां जाते हैं महल में। रुक्मिणी उदास है, व्याकुल है, बोलती है कि ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि क्या बात है पुत्री, तुम्हारा विवाह का तैयारी चल रहा है, लेकिन तुम जो है विवाह का तैयारी चल रहा है, लेकिन तुम उदास हो, तुम चिंतित हो, तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है? तो बोली कि आप ब्राह्मण देवता हैं और अपने दुख की बात माता पिता और ब्राह्मण देवता से ही, गुरु ब्राह्मण से ही बोला जाता है, इसलिए आप हमारे गुरु भी हैं, इसलिए आपसे एक ही विनती है कि हमारा जिंदगी को बचा लीजिए। तो उस समय जो है ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि अधीर मत हो पुत्री, तुम्हारा जिंदगी बच जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो उस समय जो है रुक्मिणी बोलती है कि एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? तो कृष्ण से हम अनन्य प्रेम करते हैं। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि पुत्री तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से तय हो चुका है। तो उसी समय रुक्मिणी बोलती है कि एक बार कोई भी कन्या अपने हृदय कमल में किसी को स्थान दे देती है तो दूसरा उस हृदय में किसी को स्थान नहीं देती है।
पति स्वरूप में हम उन्हें ही मान लिए हैं। इसलिए आप एक काम कीजिए कि कृष्ण के पास जाइए और हमारा निमंत्रण पत्र लेके जाइए, प्रेम पत्र लेके जाइए और जाके वहां समझाइए। कृष्ण को बोलिए कि हमारा हरण करें वो, और हरण करके हमसे विवाह करें। अगर विवाह नहीं करेंगे तो हम विवाह तो करेंगे ही नहीं, शिशुपाल से अपना प्राण दे देंगे, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे। अब उसकी प्रेम भरी कहानी को सुन के ब्राह्मण देवता गदगद हो गए और ब्राह्मण देवता बोले कि निश्चिंत रहो पुत्री, हम जाएंगे और जाके जो है तुम्हारी पत्र को कृष्ण को अवश्य देंगे और उन्हें लाने का प्रयास करेंगे। उसी समय तो ब्राह्मण देवता वहां से निकल गए, और जब ब्राह्मण देवता निकल जाते हैं, रात्रि का समय है, तुरंत एक रथ मिलता है, उस रथ से चले जाते हैं। और जब रथ से जाते हैं तो वहां पहुंचते हैं द्वारका में। तो द्वारका के पहरेदार पूछते हैं कि किससे मिलना है, तो बोलते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, उनके हाथ में पत्र है। द्वारपाल बोलता है कि जो पत्र है आप हमको दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले नहीं, ये पत्र हम भगवान को ही दे देंगे, कृष्ण को ही देंगे। ये पत्र गोपनीय है, ये पत्र किसी दूसरे का हाथ में नहीं देंगे। क्योंकि रुक्मिणी बोली थी, एक कुमारी लड़की, लज्जा का भी बात है, ये एक तरह का अपना जो है ना चरित्र को जो है एक ब्राह्मण के सन्मुख जो है रख दी है। उसका चरित्र को भी बचाना ब्राह्मण का धर्म है। इसलिए ब्राह्मण जो है, अब जैसे ही कृष्ण को पता चलता है कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं विदर्भ देश से, तो उसी समय जो है कृष्ण बुलाते हैं और बुला के ब्राह्मण देवता को आदर सत्कार करते हैं, प्रेम से बैठाते हैं, भोजन कराते हैं। उसके बाद ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हे भगवान, ये रुक्मिणी का प्रेम पत्र है, रुक्मिणी आपको हृदय से पति मान ली है, उसके भाई शिशुपाल से विवाह कराना चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु, कोई भी युक्ति से आप जो है चलिए और रुक्मिणी को बचा लीजिए, और नहीं तो रुक्मिणी प्राण दे देगी। उसी समय रुक्मिणी का पत्र पढ़ते हैं और रुक्मिणी पत्र में लिखती है कि हे प्राणनाथ, जो भी है सब हमारा शरीर सब कुछ आपका ही है, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस दुखियारी का पत्र को स्वीकार कीजिए और यथाशीघ्र आने का कष्ट कीजिए और हमको ले जाने का कष्ट कीजिए। इस तरह से रुक्मिणी प्रार्थना करते हुए लिखती है। एक छोटा सा भजन है। हम रुक्मिणी कृष्ण से बोलती है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से रुक्मिणी अपना समस्त हृदय की बात कृष्ण को प्रेम पत्र में लिख दी और उसके पत्र को देख के कृष्ण आत्म विभोर हो गए और कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण जब उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारी कन्या को बचा लीजिए, प्रभु आप चलिए, तो उस समय बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता हम भी जिस तरह से रुक्मिणी अनन्य प्रेम करती है, उसी तरह से हम भी रुक्मिणी से प्रेम करते हैं, हम भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहते हैं। देखिए, कृष्ण से जो भी व्यक्ति अनन्य प्रेम करता है, तो कृष्ण तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं। वे जान गए थे रुक्मिणी की भाव, इसलिए जो भी भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है ब्राह्मण देवता, अब वार्ता करने का समय नहीं है, अब जो है ना शीघ्र रुक्मिणी को बचाने का समय है। और रुक्मिणी लिख देती है कि विवाह के पहले हम लोग का रिवाज है कि देवी मंदिर में जाते हैं, देवी की आराधना करते हैं। उसी समय यहाँ तो आप कुछ हमको नहीं कर पाइएगा, अंदर से नहीं ले जा पाइएगा, लेकिन जिस समय हम देवी का पूजन करेंगे, देवी का सन्मुख ही आप हमको हरण कीजिएगा। यही आपसे विनती है प्रभु, यही उपयुक्त समय होगा। तो कृष्ण तो समझ गए, सबसे तेज धावक जो कृष्ण का था सारथी, उसे कृष्ण जो है बुलाए और बुला के बोले कि ब्राह्मण देवता को बैठाए और बोले कि यथा शीघ्र जो है अब चलो विदर्भ देश, जितना जल्दी हो उतना जल्दी विदर्भ देश चला जाए। और उसके बाद जो है कृष्ण का रथ वहां से तेज हवा के झोंकों से चलने लगा। लगता था कि जैसे मानो हवा का झोंको पलक झपकते ही कई कोस दूर चला जाता था कृष्ण का रथ। उस तरह से रथ को हाँकते हुए कृष्ण जो है वहां पहुंच गए विदर्भ देश में, और मंदिर के किनारे ही अपना रथ को लगाए। अब यहाँ रुक्मिणी का हाल बेहाल है, क्योंकि विवाह रात्रि में होना है और अभी तक ब्राह्मण देवता आए नहीं है। बहुत बेचैन है, रो रही है, इतना बेचैन है जिसका सीमा नहीं है। बार बार बोल रही है कि प्रभु आप आने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? अगर आप नहीं आइएगा तो हम विवाह तो नहीं करेंगे, 7 जन्म भी अगर लेना पड़े तो आप ही के साथ हम विवाह करेंगे, किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु आने का कष्ट कीजिए और यह हमारी विनती को स्वीकार कीजिए, हमारी लाज को बचा लीजिए प्रभु, हमारी लाज को बचा लीजिए। तो उसी समय जब इतना बेचैन हो जाती है रुक्मिणी, उसी समय ब्राह्मण देवता वहां पहुंचते हैं और सखी प्रसन्न हो जाती है। जब ब्राह्मण का चेहरा देखती है कि ब्राह्मण के चेहरा में मुस्कुराहट है, तो अनन्य जो सखी है प्रसन्न हो जाती है। और जब प्रसन्न हो जाती है तो रुक्मिणी के पास ब्राह्मण देवता को
जिस समय ले जाने लगती है उसी समय एक होता है कि रुक्मिणी का बायां जांग फड़कने लगता है, बायां भुजा फड़कने लगता है, बायां नेत्र फड़कने लगता है। तो अगर किसी स्त्री का नेत्र बायांग अगर फड़के तो समझ जाइए कि आपकी जो अभिलाषा है वो अभिलाषा पूर्ण होने का समय आ गया है, शुभ समय आ गया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब कृष्ण और उसी समय ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए वहां जब पहुंचते हैं, आप बोलते हैं कि बेटी विलंब मत करो, लो प्रेम पत्र दिए हैं। और कृष्ण बताते हैं कि हम आ गए हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमको वरण करके ही ले जाएंगे और जिस तरह से तुम हमसे प्रेम करती है उसी तरह से हम भी अनंत प्रेम करते हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। और जब रुक्मिणी यह संदेश को सुनती है तो मन में धीरज हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण श्रृंगार करती है, अपनी सखी को बोलती है कि कोई भी ऐसा श्रृंगार नहीं हो जो श्रृंगार हमारा कम हो। इतना सुंदर श्रृंगार करती है कि भव्य श्रृंगार, ऐसे तो साक्षात लक्ष्मी है लेकिन परम सुंदरी, विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी जैसी हो जाती है रुक्मिणी। और उसके बाद रुक्मिणी वहां से चलती है और मंदिर पहुंचती है। जब मंदिर पहुंचती है तो शिव पार्वती की प्रार्थना करती है और शिव पार्वती से प्रार्थना करने के बाद शिव पार्वती से अपने मंगल कामना की प्रार्थना करती है। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। है वैष्णवी तो ही शक्ति मोह माया, सारे जग को तुम्ही ने बंया। है वैष्णवी तो ही शक्ति मोह माया, सारे जग को तुम्ही ने बनाया। कुल की लज्जा तो है साधु सजा तो है जग तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। इस तरह से रुक्मिणी जब देवी को अनंत भक्ति भाव से प्रार्थना करती है कि हे माता, जिस तरह से आप सदा शिव के साथ विराजमान रहते हैं, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं कि हमारा भी जीवन कृष्ण के साथ विवाह हो और कृष्ण के साथ हर जन्म में हर क्षण हम विराजमान रहें। यही आपसे प्रार्थना करते हैं और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य प्रेम चाहिए, कृष्ण का पति स्वरूप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवती वरदान देती है, आशीर्वाद देती है और उसके बाद पूजा जब खत्म हो जाता है तो उस समय जो है मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि माँ जगदम्बा आशीर्वाद दे देती है और जब आशीर्वाद दे देती है तो पूर्ण भरोसा हो जाता है। इसलिए कि हम लोग कभी भी बोलते हैं कि जोड़ी हो तो शिव पार्वती जैसा जोड़ी हो, क्योंकि शिव अनंत प्रेम करते हैं।
तो उसी तरह से जब शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है तो रुक्मिणी प्रसन्न जब हो जाती है तो उसका शरीर, संपूर्ण शरीर पुलकित हो जाता है। जब मनुष्य प्रसन्न हो जाता है तो उसका शरीर और भव्य सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो जिस समय रुक्मिणी प्रसन्न हो जाती है और मंदिर से जैसे निकलती है, और मंदिर से जब निकलती है तो वहां देखती क्या है कि रुक्मिणी का स्वरूप को जो देख के आधा सैनिक तो ऐसे ही मूर्छित हो गए। इतना भव्य सुंदर स्वरूप था कि उतना सुंदर स्वरूप कभी उन लोग जो है कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है, इतना सुंदर स्वरूप था। तो आधा सैनिक जो है मूर्छित हो गए। सैनिक अपने आप रास्ता छोड़ दिए। वो भव्य स्वरूप को वो क्या रक्षा करेंगे, वो अपने आप किनारे हो गए। वो भव्य स्वरूप को रास्ता छोड़ दिए। अब रुक्मिणी चारों तरफ देखती है और जब चारों तरफ देखती है तो देखती है कि किनारे कृष्ण खड़े हैं। और कृष्ण जब खड़े हैं तो तुरंत कृष्ण के पास सन्मुख जाना चाहती है। उसी समय शिशुपाल इस सबको डर था। वो चारों तरफ जो है ना पहरा बैठा के रखा था, तो उसको लगा कि कहीं छलिया है, कहीं जो है ना मंदिर से ही हरण करके नहीं ले जाए, इसलिए वहां भी सैनिक बैठा के रखा था चारों तरफ जो है। तो वहां जो है बहुत सारे, जब कृष्ण जो है हाथ बढ़ाना चाहते हैं रुक्मिणी को बैठाने के लिए, तो बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं रोकने के लिए। और जब बहुत सारा सैनिक रोकने के लिए जब आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि कृष्ण सभी को वध करना प्रारंभ कर देते हैं और पलक झपकते ही रुक्मिणी को जो है रथ में बैठा लेते हैं और रथ को वहां से रवाना कर देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की।